वॉली मूवी की कहानी बताती है कि आने वाले बस 50 साल के अंदर यानी साल 2069 तक दुनिया में दो बड़े बदलाव हो जाएंगे इंसान की गलती से। पहला तो ये कि बढ़ते कबाड़ के बोझ तले पृथ्वी तबाह हो जाएगी और दूसरा ये कि प्रकृति लॉकडाउन मोड पर जाने लग जाएगी यानी पनपना ही छोड़ देगी। साल 2105 आते आते ऐसा होगा कि इंसान पृथ्वी पर हरियाली के दोबारा पनपने की उम्मीद छोड़ देंगे और अंतरिक्ष में रवाना हो जाएंगे। कुदरत में हरियाली का ना पनपना ये आज तक नहीं हुआ है, तो कहा नहीं जा सकता कि ये पॉल्यूशन के किस चरम लेवल पर मुमकिन है। पर वॉली जिस दुनिया में रहता था ना, वहाँ पॉल्यूशन का ये लेवल आया था साल 2070 के आसपास, जिसने इवेंचुअली हरियाली की बढ़ती रफ्तार को ईयर 2105 तक जीरो बना दिया था। कहानी में इंसानों ने प्रकृति को दोबारा से स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, साथ ही बहुत ढूंढा कि कोई पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह उन्हें मिल जाए, पर दोनों ही कोशिशें नाकाम हो गई। तो इंसानों ने बड़ी बड़ी शिप्स बनाई और अंतरिक्ष में बस गए। कई सदियों तक वीरान पृथ्वी पर एक वॉली ही था जो काम में जुटा हुआ था, कचरे को कंप्रेस करके क्यूब्स बनाता रहता था। साल 2805 तक वॉली ने कचरे के क्यूब्स के पहाड़ खड़े कर डाले थे पृथ्वी पर। वहीं दूसरी ओर इतने सालों में कई बार ईवा जैसे रोबोट्स को इंसानों ने धरती पर भेजा था, ये चेक करने के लिए कि कुदरत का पनपना फिर से शुरू हुआ है या नहीं। रोबोट्स आते पृथ्वी पर बहुत ढूंढते, पर ना तो हरियाली का कोई साइन मिलता, ना ही वॉली से मुलाकात होती। पर ईयर 2805 की बात है जब वॉली रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ था। वॉली का शौक था स्पेयर पार्ट्स के अलावा बहुत कुछ कलेक्ट करना और अपने खाली वक्त में वो 900 साल पुराने इंसानों के बनाए वीडियोस देखता था। ये वीडियोस देख देख कर वॉली कब इंसानों की तरह सब कुछ फील करने लगा ये उसे पता ही नहीं चल पाया। सभी इंसानों की तरह अब वॉली चाहता था कि उसका भी कोई पार्टनर हो, उसे और अकेला ना रहना पड़े। हालांकि चंद दिन पहले वॉली को एक कॉकरोच मिला था, साथ ही कचरे की सफाई करते हुए एक पौधा भी, लेकिन वॉली चाहता था कि उसे एक ऐसा पार्टनर मिले जो थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव हो। वॉली को अब बस उसी दिन का इंतजार था जब उसे उसके जैसा कोई मिलेगा और फाइनली एक दिन वो दिन आया। एक स्पेसशिप आई पृथ्वी पर जो इंसानों के अंतरिक्षीय बेस एक्सियम से पृथ्वी पर भेजी गई थी हरियाली ढूंढने की रूटीन कोशिश के तहत। उस शिप से जो ईवा नाम की रोबोट बाहर आई वो सिर्फ हरियाली का ही सैंपल देखना और ढूंढना चाहती थी, जबकि वॉली उसका ध्यान खींचना चाहता था, क्योंकि बरसों बाद तो कोई ऐसा मिला था जिसमें एक अच्छे पार्टनर के सारे लक्षण थे। हालांकि ईवा का ध्यान खींचने की शुरुआती कोशिशों में वॉली मरते मरते बचा, पर आखिरकार उसे अपने घर वो ले ही आया। ईवा के साथ रहने के मकसद से उसे खुश करने को वॉली ने अपना कबाड़ का कलेक्शन उसे दिखाया, इंसानों की वो वीडियोस दिखाई जो वो देखता था। बाकी सब तो ठीक था, पर जैसे ही उसने उसे पौधा दिखाया, ईवा की इंटरनल फंक्शनिंग ऑन हो गई। वो पौधे को अंदर खींचकर खुद में सिमट गई और सिग्नल छोड़ने लगी। वॉली को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, पर वो ईवा के साथ बना रहा। आने वाले कई दिन तक आंधी तूफान में भी वो उसके साथ बना रहा, यहाँ तक कि ईवा को ले जाने जब स्पेसशिप वापस आई तो वॉली भी स्पेसशिप पर चढ़ गया और अंतरिक्ष में लंबा सफर तय करके वो भी इंसानों की स्पेसशिप एक्सियम यानी इंसानों का जो घर है स्पेस में, वहां पहुंच गया। इस तरह वॉली ने पहली बार अपनी आंखों से इंसानों को देखा, पर वीडियोस में जो देखे थे उन इंसानों से ये इंसान काफी अलग थे। सभी इंसानों को सदियों तक अंतरिक्ष में कम ग्रेविटी में रहने का साइड इफेक्ट हो गया था। इस शिप पर इंसानों की हड्डियां कमजोर थीं, वो चल फिर नहीं सकते थे, मशीनें ही उनकी पूरी देखभाल करती थीं। पर वॉली को इस सब से कोई मतलब नहीं था कि इंसान यहाँ किस हाल में जी रहे हैं, उसे तो बस ईवा से मतलब था। इधर ईवा को शिप का ऑटोमेटिक सिस्टम बढ़ाए चले जा रहा था शिप के कैप्टन के पास, और जाहिर है वॉली भी उसके पीछे ही था। कैप्टन खुद हैरान हुए कि क्या ईवा वाकई में हरियाली का सैंपल लेकर आई है, क्योंकि बिना सैंपल के ये शिप दोबारा अर्थ पर लैंड नहीं करेगी। इधर ईवा का इंटरनल कंटेनर जब खोला जाता है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका इंटरनल कंटेनर खाली था। कैप्टन ईवा को साथ ही वॉली को भी मरम्मत और साफ सफाई के लिए भिजवा देते हैं, लेकिन वॉली के हाथ से कैप्टन के हाथ पर थोड़ी सी मिट्टी लग जाती है और कैप्टन ने मिट्टी क्या है इसको जानने की कोशिश जब शुरू की तो कंप्यूटर से सवाल जवाब करते कैप्टन धीरे धीरे पृथ्वी पर पनपी मानव सभ्यता का इतिहास जानने में जुट गए। उन्हें ये बहुत अच्छा लगने लगा। वो कंप्यूटर से सवाल पर सवाल पूछते चले गए और सीखते चले गए कि वो दरअसल कहां से आए हैं।
वहीं दूसरी ओर साफ सफाई और मरम्मत के लिए जब वॉली और ईवा आए हुए थे उस जगह जहां शिप में मरम्मत होती थी रोबोट्स की, तो वॉली को अब लगा कि शायद वो ईवा को खोने वाला है, इसीलिए वो ईवा को साथ लेकर वहां से भागने लगता है। उनकी इस भाग दौड़ से वहां मौजूद बहुत से खराब रोबोट्स भी वहां से भाग जाते हैं। एक्सियम शिप का जो ऑटो कंप्यूटर था वो भगोड़े रोबोट्स के पीछे रोबोट पुलिस को छोड़ देता है। पुलिस से बचते छुपते ईवा वॉली को लेकर शिप की एस्केप पॉड वाली जगह पर आती है ताकि वॉली को पॉड में बिठाकर पृथ्वी पर वापस भेज सके। तभी ये दोनों उस प्लांट को देखते हैं। इन्हें पता चलता है कि एक रोबोट प्लांट को वापस अर्थ पर भेज रहा है। दरअसल शिप का ऑटो कंप्यूटर जो था वो नहीं चाहता था कि शिप कभी भी अर्थ पर जाए, क्योंकि ऑटो कंप्यूटर को यही लगता था कि अर्थ पर आज भी जहरीली हवा वाला जहरीला वातावरण होगा, इंसान अगर वहां जाएंगे तो वो मारे जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि एक्सियम शिप कभी भी अर्थ पर लैंड करे। प्लांट नष्ट हो जाता तो शिप कभी भी अर्थ पर नहीं जा पाती, तो वॉली किसी तरह से प्लांट को बचा लेता है और ईवा खुश हो जाती है। वो दोनों एक तरह का स्पेस डांस करते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया मोमेंट होता है। उसके बाद शिप के सेंट्रल कंटेनर में उस पौधे को रखने की कोशिश में ये दोनों जुट जाते हैं ताकि शिप उड़कर जाए और पृथ्वी पर लैंड कर जाए। जहाँ तो कैप्टन इनका पूरा सपोर्ट कर रहे थे, वहीं ऑटो कंप्यूटर इनका पूरा विरोध कर रहा था। वॉली पहले ही जख्मी हो चुका था। वॉली को बचाने के लिए भी ये जरूरी था कि स्पेसशिप जल्द से जल्द पृथ्वी पर लैंड करे। ऐसे में कैप्टन ने एक बड़ा बहादुरी भरा कारनामा कर दिखाया। वो ऑटो कंप्यूटर से भिड़ गए और उसे मैनुअल मोड पर ला ही दिया। इधर दूसरी ओर ईवा और वॉली भी प्लांट को शिप के सेंट्रल कंटेनर में रखने में इसी वक्त कामयाब हो जाते हैं और तेजी से उड़ती एक्सियम शिप थोड़े ही वक्त बाद अर्थ पर लैंड कर जाती है। अर्थ पर आते ही ईवा वॉली को लेकर उसके घर की ओर भागी। ईवा को पहले ही पता था कि स्पेयर पार्ट्स कहाँ रखे हैं, तो जल्दी से जल्दी उसने वॉली के टूट फूट और जल चुके सारे पुर्जे बदल दिए। लेकिन अफसोस, वॉली अपनी याददाश्त खो चुका था। इवन उसे कॉकरोच तक याद नहीं था। तो ठीक होने के बाद बिना कुछ एक्सप्रेस किए वो दोबारा से काम में जुट गया। पर ईवा ने हार नहीं मानी। उसने वॉली का हाथ पकड़ा और किस किया कि शायद उसे कुछ याद आ जाए, और तरीका काम कर गया। याददाश्त आते ही वॉली चौंक गया ईवा का हाथ अपने हाथ में देखकर, क्योंकि यही तो हमेशा से उसका सपना रहा था जब से उसने ईवा को देखा था। इधर सभी लोग अर्थ पर पहुंचकर खुश थे। कैप्टन सबको बता रहे थे कि खेती कैसे होती है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में ये सब सीखा था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि 825 साल बाद अब जाकर हरियाली दोबारा पनपना शुरू हो रही है अर्थ पर, और वॉली मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वॉली मूवी का मैसेज वाकई सच्चा सा है फ्रेंड्स, जो कहता है कि अभी प्रेजेंट में हम जो बुरा बर्ताव कुदरत के साथ कर रहे हैं, तो जल्दी ही कुदरत इस तरह ऑफ हो सकती है कि कई सदियों तक दोबारा ऑन नहीं हो सकेगी। ये मुझे वाकई पॉसिबल लगता है फ्रेंड्स। बहरहाल वीडियो हुआ यहीं पर खत्म। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, कुछ कमेंट करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।